हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जुलाई। कैप्रिकॉर्न की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। कैप्रिकॉर्न देखिए, यहाँ पे आपको रिलीज करने की जरूरत है। पास्ट की कोई चीज है जो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रही है, कोई पास्ट पर्सन है, पास्ट ट्रॉमा है, या फिर आपके पार्टनर ने ही कुछ पहले किया था पास्ट में और वो आपके दिमाग में घूम रहा है। आई थिंक यू नीड टू रिलीज सिचुएशन और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू। कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, रिलीज करिए, बिकॉज आगे इस रिलेशनशिप में ये आपका काफी मेजर प्रॉब्लम कर सकता है। एंड यहाँ पे ना आई थिंक करियर पे फोकस कर रहे हैं आप, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मे बी आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हैं और नए रिलेशनशिप में हैं, या फिर अनमैरिड है और रिलेशनशिप में है, कोई एक डिवोर्स्ड है, ऐसा कुछ हो सकता है। नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू। बट रिलीज करिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास कैप्रिकॉर्न। एंड थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मे बी प्रपोजल और मे बी समथिंग डिफरेंट जो कि आपने पहले कभी नहीं करा है। नाउ इफ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो डर लगेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, बट नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। इफ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू फ्लरिश तो उसको नर्चर करना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, एंड पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा। इफ नॉट फॉर योर ओन सेल्फ देन एटलीस्ट फॉर योर पार्टनर। प्लीज पास्ट को रिलीज करिए, कॉर्ड कटिंग या क्लेंजिंग करवाइए। देखिए, कोई सिचुएशन तो खत्म हो गई है, एक सिचुएशन या रिलेशनशिप या कोई मेमोरी या ट्रॉमा, एंड ऑफ अ सिचुएशन हो चुका है, जिससे आपको थोड़ा सैडनेस भी फील हो रही है और उससे आपको रिलीफ भी मिल रहा है। आपने बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट, टाइम उसमें डाला था, बट वहां से आपको कोई रेसिप्रोकेशन, रिटर्न नहीं मिला, एंड यू आर रिलीव्ड ऑल्सो कि ठीक है वो चीज खत्म हुई। या कुछ आप करने की कोशिश कर रहे थे अपने पार्टनर के लिए, डिड नॉट वर्क आउट, सो यू आर लाइक ठीक है फाइन, लेट्स पुट अ फुल स्टॉप टू दिस। बट सैड भी हो क्योंकि इतना मेहनत करी थी, एफर्ट डाला था, नहीं काम करा, क्यों नहीं करा। सो हो सकता है ये रिलेशनशिप इज कमिंग टू एन एंड, और मे बी यू वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस रिलेशनशिप। आई थिंक न्यू हैप्पीनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट पे फुल स्टॉप लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। पास्ट पे फुल स्टॉप लगाना, रिलीज करना बहुत जरूरी है, सो दैट नए सिरे से ये रिलेशनशिप स्टार्ट कर सको। आपको बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके ना कंधों से बोझ हटाना, बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप ना उस ट्रॉमा को लेकर या उस पास्ट मेमोरी को लेकर ना आप एडिक्टेड होते चले जा रहे हो, एंड यू आर नॉट इवन रियलाइजिंग कि आप नई अपॉर्चुनिटी, नए रिलेशनशिप से कितना लाइक नेगेटिवली उस पर कितना वो चीज अफेक्ट कर रही है। अगेन अननेसेसरी का डर है, अननेसेसरी की टेंशन। सब कुछ सही चल रहा है बट यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। क्यों एक्सपेक्टिंग? जब सब सही चल रहा है, बढ़िया है, तो किस बात का डर है? क्यों अननेसेसरली चीजों को बढ़ा के रखा है, या सबसे खराब चीज सोच रहे हैं कि कहीं वो ना हो जाए, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा है कैप्रिकॉर्न। तभी मैं कह रही हूँ रिलीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो नई शुरुआत हो रही है ना इस रिलेशनशिप में, चाहे वो एंगेजमेंट हो, शादी हो, वो फिर खराब हो जाएगी। लाइक यू विल रूइन इट योर सेल्फ ओनली। प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल होके आगे बढ़िए। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से काफी एफर्ट जाएगा, एंड यू हैव दिस लव टुवर्ड्स योर होम एंड योर फैमिली। कई लोग होते हैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं उनको चाहिए अच्छा घर, सुकून, शांति। तो आई थिंक यहाँ पे आप चाहते हो वो प्यार, एंड यू नो लाइक दैट टुगेदरनेस इन द फैमिली, यू वांट दैट। तो फिर उस पर वर्क करिए ना,
प्रैक्टिकल होके काम करिए, इमोशनल होके नहीं। प्रैक्टिकल चीज यही बोलती है कि भाई अपने ट्रॉमास पे वर्क करो एंड आगे बढ़ो, अदरवाइज फिर उसी चीज में बैठे रह जाएंगे। देखिए आ गया नेक्स्ट कार्ड, आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इमोशनली बहुत अनअवेलेबल हो, हार्ट चक्रा पे वर्क करिए, या तो रेकी सेशंस करवाइए या रोज क्वार्ट्स होता है, रोज क्वार्ट्स पहनिए। सेफ नहीं फील कर रहे हैं तो रूट चक्रा पे काम कराइए। आपको लग रहा है कि कहीं मेरे संग दोबारा वो चीजें ना हो जाए तो हार्ट चक्रा प्लस रूट चक्रा पे वर्क करिए। बट क्लियरली आप अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करके नहीं बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, बहुत इमोशनली अनअवेलेबल हो, ठीक है। तो ऐसे तो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा कैप्रिकॉर्न, मैं आपको पहले ही बता रही हूं। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1st to 10th जुलाई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1st to 10th जुलाई। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न 1st to 10th जुलाई। कैप्रिकॉर्न देखिए आपके जो पार्टनर है ना वो एक लीडरशिप रोल ले रहे हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप रोल ले रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप में वो लीड ले रहे हैं कि भाई कैप्रिकॉर्न तुमसे नहीं हो रहा है, लेट मी टेक द लीड, ठीक है। तो वो आगे बढ़ के दे आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, दे आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट कि मैं बताता हूं कैसे आगे बढ़ना है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, या मैं इनिशिएटिव्स लेता हूं। मे बी आप कई चीजों में आगे बढ़ने की जरूरत है बट आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपके पार्टनर कर रहे हैं कि ठीक है फाइन आई विल डू दिस। बट हैविंग सेड दैट आई थिंक ये बहुत फ्यूचर प्लानिंग करके चल रहे हैं आपके साथ। लाइक दे हैव देयर आईज ऑन द बिगर पिक्चर कि आगे 10 साल बाद क्या होगा, ठीक है। 10 साल बाद क्या आप इनके पार्टनर बनने लायक हो, तो फ्यूचर को देखकर आपके ऊपर एफर्ट्स डालेंगे, विच इज द राइट थिंग आई फील। एंड दे आर नॉट सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। उनका ऐसा है कि कोई अगर उनको बुरा बोल रहा है तो बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक अगर उनको आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा और उनको ये चीज लगेगी कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो अपने पास से, दे विल मूव ऑन बिकॉज दे आर वेरी दे वांट टू मोटिवेट यू एंड दे वांट समवन हु कुड मोटिवेट देम। ऐसा नहीं है कि वो अकेले ही मोटिवेट करते रहे आपको, उनको चाहिए ऐसा कोई जो उनको भी मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, आगे फ्यूचर प्लानिंग करे जिसके साथ वो, तो वो आपको कम्युनिकेट करेंगे बट वो आपके पीछे नहीं पड़ेंगे। एंड आई थिंक दे आर वेरी डिसाइसिव, वेरी फोकस्ड, वेरी ड्रिवन, और उनको तेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस लाते रहेंगे और दिमाग से काम लेते रहेंगे, इमोशन से काम बिल्कुल नहीं लेते हैं। ये कोई भी चैलेंजेस आप दोनों के बीच में आएंगे, आप ये मत सोचिएगा कि ये इमोशनल होके कोई डिसीजन लेंगे। मैंने आपको बोला ना, अगर आपके साथ फ्यूचर बनता नहीं दिखेगा इनको और इनको लगेगा कि भाई आप तो पास से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो, दे विल मूव ऑन एंड दैट्स द राइट थिंग टू डू, बिकॉज आपके सफरिंग में वो क्यों सफर करें, ठीक है। ये जो डेफिनेशन होती है ना बॉलीवुड मूवीज ने प्यार की बना के रखी है कि मैं सफर करूं तो तुम भी सफर करो, ये नहीं होता है प्यार। लेट मी ब्रेक इट टू यू, दैट्स नॉट लव, ठीक है। सो यहाँ पे दिमाग से काम ले रहे हैं ये, ना कि इमोशनल होकर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस ला रहे हैं ये रिलेशनशिप में, एंड जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो लाइक दे आर रिव्यूइंग देयर ऑप्शंस केयरफुली, दे आर लाइक इफ इट्स नॉट कैप्रिकॉर्न देन इट्स नॉट कैप्रिकॉर्न। अगर मेरा फ्यूचर आगे सही नहीं बन रहा है कैप्रिकॉर्न के साथ, देन दे नीड टू मूव ऑन, दे आर मूविंग ऑन कैप्रिकॉर्न, दे आर मूविंग ऑन। व्हाई? बिकॉज आप हील नहीं कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। आप लेट गो नहीं कर रहे हो अपने पास्ट को लेकर, आप बिल्कुल लेथार्जिक, स्ट्रेस, वरी, एंजाइटी, टेंशन, वो सब में ही फंसे हुए हो। तो आपके पार्टनर जो हैं वो, आई डोंट थिंक वो और टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर सीकिंग सो मच मोर फ्रॉम लाइफ। उनको जो लाइफ से चाहिए था और जो उनको मिल रहा है, और मे बी जो उनको इस रिलेशनशिप से चाहिए था और जो उनको मिल रहा है, बहुत गैप है उसमें, बहुत डिफरेंस है। तो आई थिंक वो मेजर लाइफ चेंजेस ला रहे हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, एंड दे आर लीविंग होम। वो निकल के, घर से निकल के जा रहे हैं, या सिटी स्टेट से निकल के जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। एंड आई थिंक वो फॉरगिव कर रहे हैं आपको, बट दे आर हेडिंग इन अ न्यू डायरेक्शन। डेफिनेटली उनको क्लैरिटी है उनके लाइफ पर्पस को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, व्हाट दे वांट, उनको पूरी पूरी क्लैरिटी है।
बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास, तो साइन कोई एक फिक्स्ड नहीं रह रहा है, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, ये सारे साइंस हैं यहाँ पे, तो डजंट मैटर। बट वो आई थिंक दे आर लाइक, ठीक है कैप्रिकॉर्न, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, व्हाटएवर, हमने जितना भी टाइम स्पेंड करा अच्छा था, सब बढ़िया था, एंड आई हैव फॉरगिवन यू, बट आई वांट समथिंग एल्स। एंड आई थिंक उनके लिए एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, फाइनेंशियली वो काफी अच्छा कर रहे हैं, पावरफुल, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सिक्योर है, एंड उनका कोई एक सपोर्टिव पेरेंट है या तो, या फिर आगे जाके उनको एक सपोर्टिव स्पाउस मिलेगा, या फिर वो किसी ऐसे इंसान के लिए काम कर रहे हैं जो कि उनको काफी सपोर्ट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुमको पैसा भी बढ़िया मिलेगा। एंड आई थिंक वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर मुझे एनर्जी लगानी है तो फिर मैं पैसा कमाने में लगाती हूँ ना, मैं लगाती हूँ या लगाता हूँ, मैं इसमें क्यों लगाऊं, इस इंसान में, क्योंकि कैप्रिकॉर्न तो आगे बढ़ नहीं रहा है एंड उनको बहुत सक्सेस मिल रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको फ्रीडम मिल रहा है टू डू वट एवर दे वॉन्ट एंड दे आर सो प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, बिकॉज जो चीजें वो अकम्प्लिश करना चाहते थे आपके साथ, बट यू वर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड और सही स्टेट, या फिर सही स्टेज पे नहीं थे रादर, तो वो अकम्प्लिश कर रहे हैं अकेले ही, आपके बिना कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो वो रुक नहीं रहे हैं कि आप भी रुके हुए हो और आप अपना यूर टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम टू हील, तो वो भी आपके साथ रुके हुए हैं। आई थिंक आप हील करने के लिए भी टाइम नहीं ले रहे हो, आप हीलिंग आपने स्टार्ट भी नहीं करी अपनी, तो दिक्कत वहां पे आ रही है। जो लोग सिंगल है उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ये मैंने नया डेक परचेज करा है, बहुत ही क्यूट है और इसके कलर्स, बहुत ही कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है, इमेजरी इसकी बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी है, लवी डवी सी। तो इसमें हम देखते हैं सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जुलाई, सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। देखिए कैप्रिकॉर्न, अगर कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है देन उसको नर्चर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ मुझे नया इंसान चाहिए, आई एम फीलिंग वेरी लोनली, और जब नया इंसान आ जाता है तो उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ध्यान भी तो आप ही को रखना है। कोई आपको पेट चाहिए, फिर पेट आ गया, फिर उसके बाद क्या करा, नॉट दैट आई एम कंपेयरिंग योर पार्टनर विद द पेट, अगेन कंपेयर अगर करे भी तो इसमें कोई बहुत ही गंदा कंपैरिजन नहीं है, बट नर्चर करना पड़ता है रिलेशनशिप्स को, उनमें एफर्ट डालना पड़ता है, उसके बाद वो फ्लरिश करते हैं, ठीक है। बिना एफर्ट डाले कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती है, ट्रस्ट रखना पड़ता है। आई थिंक ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है दूसरे इंसान पे, बट एक चीज ये भी देखना जरूरी है कि हर आए गए पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने की जरूरत है। एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है, वो थर्ड आई चक्र के लिए होता है, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं आप, एमेथिस्ट या कोई और हो गया, बट अपना विजडम, आपकी समझ को एक्टिवेट करिए, जो कि बिल्कुल ब्लॉक बैठी है अभी इस टाइम पे आपकी समझ, या फिर फुल स्टॉप लगा हुआ है। किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं करना है ये कौन बताएगा, या तो दूसरा बताएगा, दूसरे की बात मान लें आप, बट अगेन कैसे पता कि वो सही बता रहा है। सिमिलरली आपकी खुद की समझ जो ब्लॉक्ड है उसको अनब्लॉक करना जरूरी है प्लीज, ठीक है। तो तभी लाइक यू नीड टू गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। थर्ड आई चक्र पे वर्क करिए, ओके। ऑल्सो लव इज अ ब्यूटिफुल जर्नी कैप्रिकॉर्न एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिस इंसान से मिलने वाले हैं, या जिस तरीके से अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने लिए चीजें कर रहे हैं, दैट इज द राइट पाथ। आप उस पर आगे बढ़ते जाइए, ये एक कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई सही जा रहे हो, जाते जाओ। आई थिंक ये जो एक ब्यूटीफुल जर्नी है ना, क्योंकि आप सिंगल हैं और प्यार की तरफ आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड के एक तो हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, तो अपना थर्ड आई चक्रा, दूसरा यू आर ऑन द राइट पाथ, बट हैविंग सेड दैट इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, चाहे वो आपकी खुद की इम्परफेक्शंस हो या फिर किसी और की, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट तो ना आप है ना दूसरा होगा, और एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना ही एक कहते हैं ना एक पार्ट है ऑफ फॉलिंग इन लव, बिकॉज लव इज ऑल्सो लाइक अ ब्यूटिफुल मेस। तो उसमें ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना पड़ता है, लाइक इट्स पार्ट एंड पार्सल।
अपने सपनों पे ध्यान दीजिए कैप्रिकॉर्न। आपके सपनों में ना आपको काफी चीजों के आंसर्स मिल सकते हैं, कौन मिलने वाला है, कैसा दिखता होगा, कहाँ मिलेगा, अच्छा होगा नहीं होगा, तो ये सारी काफी इंडिकेशंस आपको सपनों में मिल जाएगी। ऑल्सो आपको या तो किसी को सॉरी बोलने की जरूरत है या कोई आपको सॉरी बोल रहा है, एंड आपको लग रहा है कि सॉरी क्या है, यू नो लाइक इट्स जस्ट अ वर्ड। मे बी बिकॉज आपको लगता है सॉरी इज जस्ट अ वर्ड, बिकॉज आप जब किसी को सॉरी बोलते हो तो आप भी यही सोचते हो कि अरे सॉरी तो बोलना है, बोल देते हैं। ठीक है, सॉरी एक बहुत ही हार्टफेल्ट अपॉलॉजी होती है, और उसका पावर जो होती है ना उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे आई थिंक बोलने की जरूरत है, एंड थोड़ा ईगो साइड करने की जरूरत है, या मे बी कोई आपको सॉरी बोल रहा है। जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। अगेन मैंने एक न्यू डेक खरीदा है, बहुत क्यूट, बहुत ही कामिंग और सुकून वाली इमेजेस हैं इसकी, हार्ट शेप्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे इमेजेस हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न 1 to 10 जुलाई कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेजेस हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न। दोनों आ गए, दोनों ले लेते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर कैप्रिकॉर्न नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, ये ले लेते हैं। एक्सेप्ट करना कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू एक्सेप्ट। अगर आपके दिमाग को, दिल को सुकून शांति चाहिए तो एक्सेप्ट करिए द थिंग्स एज दे आर। नो कॉन्टैक्ट में है कोई नहीं, एम्ब्रेस करिए कि ठीक है ये हो गया जो होना था, अब मे बी दिस इज वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स, मे बी दिस इज वॉट यूनिवर्स हैज इन स्टोर फॉर मी। एंड जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट हो गया, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। जो चीज कंट्रोल में होती है वो होती है हमारी हेल्थ का ध्यान रखना अपनी तरफ से। अपनी तरफ से ध्यान रखने के बाद भी अगर कुछ हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें ज्यादा आप यू कैंट फाइट विद इट, बहुत ज्यादा। सोलमेट आई थिंक आपका आने वाला है, एंड यू आर एबल टू, आपके दिमाग में आप कनेक्टेड हो, लाइक एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड विद योर सोलमेट, बट फिजिकली आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या कर रहे हो इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट में आने के बाद। यू आर लाइक आई रियली वांट टू मीट माय सोलमेट, बहुत बारी हो चुका है ये नो कॉन्टैक्ट, मुझे ये पैटर्न ब्रेक करना है, आई वांट माय सोलमेट। ठीक है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन वर्क करती है, स्विच वर्ड्स वर्क करते हैं, हीलिंग कोड्स वर्क करते हैं इफ यू वांट योर सोलमेट। और अगर आपको चैंटिंग में इतना बिलीव नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हमें क्रिस्टल ज्यादा इफेक्टिव लगते हैं, हमें चैंटिंग दिन में 108 बार, वी डोंट फाइंड इट दैट यू नो लाइक दैट यूजफुल, या बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, तो आप रोज क्वार्ट्स ले लीजिए जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड हो, रेकी इंटेंशन से इन्फ्यूज्ड हो, वो ले सकते हैं इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट, वो भी आपके लिए बहुत वर्क करेगा। बट आई थिंक फिजिकली आप दोनों अपार्ट हैं, बट एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्टेड हैं, एंड उसी वजह से आपका और इस इंसान का नो कॉन्टैक्ट हुआ है, बिकॉज देयर इज अ न्यू पर्सन जिसका आपकी लाइफ में आना लिखा है। एंड आई थिंक just because you want this new person in your life, or just because you want this no contact wala person back in your life, does not mean कि you agree to this person just for the sake of it, कि ठीक है वो वापस आ जाएगा तो जो वो बोल रहे हैं उसके हाँ में हाँ मिला लेते हैं। Don't do that. I think यहाँ पे no contact हुआ है वो किसी वजह से हुआ है, because difference in opinion है और compatibility नहीं है, and maybe both of you are not meant for each other. So stop fighting with it. Stop forcing that relationship if it's not meant to be. Balance बनाइए. Love is not always about agreeing just for the sake of it. Criticize करना बंद करिए कि उसकी वजह से मुझे खुशी नहीं मिली, मेरी वजह से उसको खुशी नहीं मिली, नहीं उसकी गलती थी, नहीं उसकी और मेरी नहीं, थर्ड पार्टी की गलती थी। I think no contact situation में ना you need to accept the other person as they are and you need to love the other person as they are. ठीक है, तो वो उसमें माइनस प्लस सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है कि आप क्रिटिसाइज बहुत कर रहे हैं, और
चेंजेस ला रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या हो रहा है कि उसकी वजह से नो कांटेक्ट तो हुआ ही है, और ये जो नया इंसान आ रहा है ना सोलमेट, उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज पुराने रिलेशनशिप में चल गई, नए वाले को क्यों खराब कर रहे हैं? सोलमेट कनेक्शन है तो ये चीज ठीक करिए अपने अंदर, ठीक है। दूसरे को क्रिटिसाइज करने से सोल्यूशन नहीं निकलता है, बात करने से निकलता है, एक्सेप्ट करने से निकलता है, एम्ब्रेस करने से निकलता है, कैप्रिकॉर्न। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, प्लीज कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। ओके, थैंक यू, बाय।